खाने के लिए पीटीआई हुकूमत के पास 6 माह हैं। वजीर आजम ने काबीना को बता दिया। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू कान पहुंचा। पहले जहांगीर तरीन ने असद उमर को काबीना से निकलवाया। असद उमर वापस आए तो उन्होंने तरीन को फारिग करा दिया। सियासी खला उन नए लोगों ने लीडर हैं जो मुस्लिम ममालिक और मगरबी दुनिया को करीब लाने की सलाहियत रखते हैं। वफाकी काबीना के इजलास में फवाद चौधरी के इंटरव्यू का तज़किरा। वफाकी वजीर असद उमर बोले, फवाद आइंदा सियासी गुफ्तगू में एहतियात बरतने की हिदायत। फवाद चौधरी बयान की वजाहत देने लगे तो वजीर आज़म ने मौजू बदल दिया। फैसल वावडा ने कहा, यहाँ काबीना में सब अच्छा की रिपोर्ट दी जाती है, ग्राउंड पर कारकर्दगी कुछ और है। वजीर आज़म ने फैसल वावडा को भी मजीद बात से रोक दिया। वजीर इत्तला शिबली फराज ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बताया, वजीर आज़म ने कहा है कि किसी को भी ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए जिससे पार्टी को नुकसान हो। वफाक में बैठे लोग सियासी इदराक नहीं रखते, हर बहरान को मजीद गहरा कर देते हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का पीपल्स पार्टी पंजाब के रहनुमा कमर जमान कायरा और चौधरी मंजूर अहमद को टेलीफोन। कहा, पंजाब में जियाले मुत्तहिद रहें, जल्द अच्छा वक्त आने वाला है। दूसरी जानिब तर्जुमान बिलावल भुट्टो मुस्तफ़ा नवाज खोकर कहते हैं, कौम ऐसी नाअहल और नालायक हुकूमत को अब मजीद एक रोज भी देखने को तैयार नहीं। सुनामी की तब्दीली ने किसी शोबे को नहीं बख्शा। वजीर आजम के दिन गिने जा चुके। भारतीय नाज़िमुल अमूर की दफ्तर खारजा तलबी। भारत की तरफ से पाकिस्तानी सिफारती स्टाफ की तादाद निस्फ करने के फैसले पर सख्त एहतजाज रिकॉर्ड कराया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, पाकिस्तान ने भारत के लगाए गए बेबुनियाद इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान ने भी भारतीय हाई कमीशन के स्टाफ में 50% कमी के अहकामात जारी कर दिए। मुल्क में कोरोना वायरस के वार जारी। एक दिन में मजीद 105 अफराद जाँ बहक। अमवात की तादाद 3695 तक जा पहुंची। 3946 नए केसेस के बाद मरीजों की तादाद 1,85,034 हो गई। अब तक 73,471 मरीज मुकम्मल सेहतियाब हो चुके। 3,236 मरीजों की हालत तशवीशनाक। वजीर आला सिंध की सूबे में कोरोना से मजीद 21 अमवात की तस्दीक। कौमी क्रिकेट टीम के लिए मुश्किलात में इजाफा। मजीद 7 क्रिकेटर्स का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया। तादाद 10 हो गई। शादाब खान, हैदर अली और हारिस रऊफ के बाद फ़खर जमान, इमरान खान, काशिफ भट्टी भी कोरोना में मुब्तला। मोहम्मद हफीज़, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद रिजवान, वहाब रियाज और टीम मैनेजमेंट के एक रुकन का टेस्ट भी मस्बत निकला। पीसीबी के मुताबिक मस्बत टेस्ट वाले खिलाड़ियों को करंतना कर दिया गया है। के लिए बैनुल-अक़वामी ताउन अहम है। शहबाज शरीफ का विफाक और सूबों को कोरोना पर मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने का मशवरा। अपोजिशन लीडर कहते हैं, विफाक की सतह पर कन्फ्यूजन है जिसकी कीमत अवाम अपनी जान से अदा कर रहे हैं। वज़रा मुल्क में कोरोना से अमवात और मरीजों की बढ़ती तादाद का ऐलान कर रहे हैं। वज़ीर आज़म का बयान इसके बरअक्स है। ये वक्त बहाने तराशने का नहीं बल्कि कौम की मदद करने का है। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का रद्द-ए-अमल, कहा, कौम किसी कन्फ्यूजन में नहीं, आपकी करप्शन और लूट मार की कीमत अदा कर रही है। दुनिया वज़ीर आज़म की कोरोना पॉलिसी की मोतरफ है। पंजाब हुकूमत का कोरोना SOPs पर हर सूरत अमल दरामद कराने का हुक्म। लाहौर समेत सूबे के मजीद 33 मकामात को सील करने की मंजूरी। बड़े शहरों के बजाय इस मरतबा बकर मंडियां दूर दराज इलाकों में लगेंगी। सिफारिशात पर काम जारी। दूसरी जानिब इस्लामाबाद में भी मजीद 6 हॉटस्पॉट इलाके मुकम्मल सील। G92, G93, कराची कंपनी, I83, I84 समेत I101 और I102 के इलाके शामिल। पंजाब में रोजाना की बुनियाद पर कोरोना टेस्ट की इस्तेदाद कार 12,000 हो गई। वज़ीर पंजाब उस्मान बुज़दार का बयान, कहा, गुज़श्ता 3 रोज़ में तस्दीक शुदा मरीजों की तादाद में कमी आई है। वज़ीर आला पंजाब से वज़ीर तालीम बलूचिस्तान सरदार यार मोहम्मद रिंद की मुलाकात। उस्मान बुज़दार ने कहा, पंजाब हुकूमत बलूचिस्तान की तरक्की के लिए ताउन जारी रखेगी।
सिंध असेंबली का हंगामा खेज इजलास। एमकेएम और पीपल्स पार्टी के अरकान आपस में उलझ पड़े। अवैस कादिर शाह, मुकेश चावला और एमकेएम के रुकन जावेद हनीफ में नोकझोंक और दस्तों गिरेबां होने की कोशिश। अपोजिशन और हुकूमती अरकान ने बीच बचाव कराया। इससे पहले नुसरत सहर अब्बासी और कुलसूम चांडियों के दरमियान भी नोकझोंक हुई। पीपल्स पार्टी खवातीन अरकान का नुसरत सहर अब्बासी के रवैये के खिलाफ एहतजाज। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का ईवान में गैर पार्लिमानी अल्फाज के इस्तेमाल पर इजहार नाराज़ी। इजलास के दौरान कहा, स्पीकर के इख्तियार में है कि वो उस मेंबर को मुअत्तल कर सकता है। किसी भी मेंबर को इजाज़त नहीं दूंगा कि गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल करे। अब्दुल कादिर पटेल की वीडियो निकलवाने के ऐलान पर पीपल्स पार्टी रहनुमा नवीद कमर का रद्द अमल। बोले, आपको दोनों साइड्स को देखना होगा। पीटीआई रुकन बाबर अवान ने कहा, कोई भी मेंबर किसी की भी तज़हीक ना करे। विफाकी काबीना इजलास में इक्तिसादी राबता कमेटी और एनर्जी कमेटी के फैसलों की तौसीक। काबीना ने सरकारी रिहाइशगाहें चंबा हाउस और कसरे नाज को लीज पर देने की मंजूरी दे दी। अफगान मुहाजिरीन के कयाम में तौसीक का मामला मुअख्खर। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, काबीना ने आटे की कीमतों में इजाफे पर तशवीश का इजहार किया है। सिस्टम बेहतर होने से चीनी की कीमत में फर्क आएगा। सिस्टम अगले 3 माह में बेहतर होगा। पैदावारी लागत का पता चलने से ही चीनी की कीमत का तायुन होगा। सिंध हाई कोर्ट ने विफाकी हुकूमत और दीगर को शुगर इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट पर अमल दरामद से रोक दिया। अदालत का दरखास्त गुजार को शुगर मिल्स के खिलाफ आइंदा समाअत तक किसी किस्म की कार्रवाई न करने का हुक्म। विफाकी हुकूमत और दीगर को नोटिस जारी। फ़िक़ैन से 30 जून को जवाब तलब कर लिया। पेट्रोलियम मसनूआत की ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर हुकूमती कार्रवाई के खिलाफ दरखास्त पर वजारत तवानाई को नोटिस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजारत तवानाई, ओगरा, फ्यूल क्राइसिस कमेटी और FIA को 25 जून के लिए नोटिस जारी किया। चीफ जस्टिस अतहर मिन अल्लाह ने कहा कि फ्यूल सप्लाई में खलल है तो एग्जीक्यूटिव को इंक्वायरी कराने का इख्तियार है। निजी ऑयल कंपनी की FIA को फौरी कार्रवाई से रोकने की इस्तदा मुस्तरद। दूसरी जानिब स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने भी मुशीर पेट्रोलियम से रिपोर्ट तलब कर ली। नैब एग्जेक्टिव बोर्ड के इजलास में 3 इन्वेस्टिगेशंस और 5 इंक्वायरियों की मंजूरी। पंजाब असम्बली के साबिक डिप्टी स्पीकर शेर अली गोरचानी और साबिक MPA अहमद खान बलोच के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन होगी। चेयरमैन नैब की कौम की लूटी दौलत बरामद करने के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाने की हिदायत। कहा, नैब का ताल्लुक किसी सियासी जमात, गिरोह और फर्द से नहीं बल्कि पाकिस्तान से है। PTI को चैलेंज दिए हुए 72 घंटे गुजर चुके। मैं इंतजार कर रहा हूं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का ट्विटर पैगाम। कहा, जिन अस्पतालों को PTI सिंध से छीनने की कोशिश कर रही है उनकी तर्ज का कोई एक अस्पताल मुल्क में दिखा दे। PTI NICVT जैसे किसी एक अस्पताल का नाम बता दे जो 9 बरसों में बनाया हो। हुकूमत सिंध शहरी इलाकों के अवाम से उनके जीने का हक छीन लेना चाहती है। शहरों को तबाह बर्बाद कर रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट न देने का इंतकाम ले रही है। MKM पाकिस्तान ने सिंध का बजट मुस्तरद कर दिया। मुतहदा रहनुमा कंवर नवीद जमील ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, सिंध हुकूमत ने बजट में शहरी आबादी को नज़रअंदाज किया। लोग मसाइल में धंसते जा रहे हैं। कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह बर्बाद हो चुका। कराची विफाक के खजाने में 65 जबकि सिंध के खजाने में 90% टैक्स जमा कराता है, लेकिन इसके बदले में कराची को कुछ नहीं मिलता। कराची शहर की तरक्की के लिए विफाक का किरदार अदा करने का मुतालबा। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल जफर महमूद अब्बासी का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का दौरा। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक नेवल चीफ ने ज़ेरे तरबियत अफसरान से खिताब में कहा कि मुश्तरका फौजी हिकमत अमली आज के दौर की अहम ज़रूरत है। हमें खित्ते में उभरती हुई दिफाई सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए हमा वक्त तैयार रहना चाहिए।
पीपल्स पार्टी खैबर पख्तूनख्वा में मुतहरिक सूबे को बिजली का खालिस मुनाफा और हकूक दिलाने के लिए जदोजहद का ऐलान कर दिया। सदर पीपल्स पार्टी KP हुमायूं खान की पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा अपोजिशन जमातों से राब्ते का फैसला कर लिया, सूबे को उसका हक दिला कर रहेंगे। मुशीर इत्तलात KP अजमल वजीर का जवाब, कहा अपोजिशन जमातों की जानिब से कोरोना वबा पर सियासत अफसोसनाक है। पहली दफ़ा पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में वजारत आला किसी सियासी खानदान के बजाय एक आम कारकुन को दी गई। दुनिया में कोरोना से हलाकतों की तादाद 4,74,000 से तजावुज़ कर गई। 92,20,000 मुतासरीन। ब्राज़ील, अमरीका, भारत समेत कई ममालिक में वबा का जोर बरकरार। बरतानिया में अमवात की शरह में कमी आने पर कई शोबाजात खोलने का फैसला, कम से कम 1 मीटर का समाजी फासला रखना होगा। जापान का भी 4 माह बाद डिज्नीलैंड खोलने का ऐलान। के स्टाफ में 50% कमी के अहकाम जारी कर दिए हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारतीय नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी भारत की तरफ से पाकिस्तान के सिफारती स्टाफ की तादाद नस्ब करने के फैसले के खिलाफ सख्त एहतजाज किया गया। पाकिस्तान अपनी जिम्मेदारियों से पूरी तरह आगाह है। पाकिस्तान ने हमेशा वियना कन्वेंशन की पासदारी की। भारत रियासती दहशतगर्दी और कश्मीर की सूरत हाल से तवज्जो हटाने की कोशिश कर रहा है। भारतीय नाज़िमुल उमूर को 7 रोज में पाकिस्तान के फैसले पर अमल की हिदायत भी की गई। पाकिस्तान ने हमेशा वियना कन्वेंशन की पासदारी की। इसी से मुताल्लिक मजीद तफसीलात क्या हैं, जानते हैं अपने नुमाइंदे खालिद महमूद से। खालिद, अपडेट कीजिएगा। जी नहीं, देखें जी, आज भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर गुरेब अहलुवालिया को दफ्तर खारजा तलब किया गया और पाकिस्तान ने शदीद एहतजाज किया कि जो पाकिस्तानी सिफारिशकारों पर मुसलसल भारत की जानिब से इल्जामात लगाए जा रहे हैं। खुसूसन आज दफ्तर खारजा, भारतीय दफ्तर खारजा में तलब करके पाकिस्तान के खिलाफ अर्जा सराई की गई और पाकिस्तान के जो सिफारिशकार हैं उन पर इल्जाम लगाया गया कि वो वियना कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और गैर जो निसाबी सरगर्मी है उसमें वो जो है वो हिस्सा ले रहे हैं। इस हवाले से आज दफ्तर खारजा में भारतीय नाज़िमुल उमूर को तलब किया गया और पाकिस्तान ने इस पर शदीद एहतजाज किया और पाकिस्तान ने वो तमाम इल्जामात मुस्तरद कर दिए जो भारत की जानिब से लगाए गए थे। और पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ था कि पाकिस्तान वियना कन्वेंशन की पासदारी कर रहा है और जो भारतीय सिफारिशकार पाकिस्तान में मौजूद हैं वो मुख्तलिफ सरगर्मियों में मुलव्वस रहे हैं। माजी में भी वो ऐसी सरगर्मियाँ देखने में आई कि वो दहशतगर्दी के वाक़यात में भी मुलव्वस रहे। इस हवाले से पाकिस्तान ने आज जो भारतीय नाज़िमुल उमूर है उन पर वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान जो है वो 50% कमी करेगा भारतीय स्टाफ में। जो भारतीय हाई कमीशन का स्टाफ है उसमें 50% कमी की जाएगी। इस हवाले से पाकिस्तान ने यह भी अहकाम जारी किए हैं कि इस पर अमल दरामद जो है वो 7 दिन के अंदर अंदर होगा। 7 दिन के अंदर अंदर भारत के जो हाई कमीशन के 50% लोग हैं उनको जाना होगा। इसी तरह आज इंडिया में भी पाकिस्तान के जो सिफारिशकार हैं उनको भी यही अहकाम जारी किए गए थे। उसी बुनियाद पर पाकिस्तान ने आज भारतीय डिप्टी हाई कमीशन को तलब करके उन तमाम इल्जामात को भी मुस्तरद किया है और वही तरीकाकार अपनाया है जो इंडिया की जानिब से अपनाया जा रहा था कि पाकिस्तान ने इस पर एहतजाज करते हुए उन इल्जामात को भी मुस्तरद किया और भारतीय हाई कमीशन के जो 50% स्टाफ है उसमें कमी का भी ऐलान किया है। जी बहुत शुक्रिया खालिद महमूद, आपने तफसीलन अपडेट किया। एक और अहम खबर, कारकर्दगी दिखाने के लिए PTI हुकूमत के पास 6 माह हैं। वजीर आज़म इमरान खान ने काबीना को बता दिया। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का वॉइस ऑफ अमेरिका को ये इंटरव्यू